एगो नचनिए एगो नचनिए भुलाई दे मैं अपने जीवन में ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर आदमी खेसारी बने। खेसारी बन जाओगे तो जीवन में तकलीफ होने वाली है। मैं अपने पापा को बहुत फॉलो करता हूँ। मेरे जीवन में मेरे पापा मेरे इंस्पिरेशन है, मेरी जिंदगी है, मेरी खुशी है। इसलिए कि मैंने पापा के संघर्ष को देखा है, मैं उनके साथ रहा हूँ। इस दुनिया में मंदिर मत जाना, मस्जिद मत जाना। मुझे लगता है कि अपने पापा के अगर 2 टाइम पैर दबा दोगे ना, मैं अपने पापा को 5 से 6 साल पैर दबाया जब मैं दिल्ली में था। और भाई सच पूछूं तो उस बाप का जो आशीर्वाद मुझे लगा, मैं आज तक उसी आशीर्वाद और अपने पापा के कर्मों का फल हूँ जो मुझे मिल रहा है। मेरा मेहनत नहीं है इसमें। तो अपने माँ बाप को कभी तकलीफ मत देना। मेरे पापा ने एक शब्द बोली थी कि बेटा मैं बड़ा हुआ कि नहीं ये मुझे पता नहीं, बट तू जिस दिन बड़ा हुआ ना, मुझे लगता कि पूरी जिंदगी मिल गई। तो एक पिता ही है जो आपके तरक्की से सबसे ज्यादा खुश होता है कि आपकी तरक्की में सबसे बड़ा योगदान एक पिता का ही होता है। तो अपने माँ बाप को कभी तकलीफ मत देना और देखो उस दिन से आपकी उन्नति कितनी बड़ी हो रही है। क्योंकि मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का योगदान बहुत बड़ा है, इसलिए मैं चाहता हूँ। और उसके बाद जब मेरी मेहरारू आई था, उसके बारे में भी बोलना जरूरी है, वो सुन रही होगी। मेरी बीबी आई जिसका नाम चंदा है, और उसने पूरी दुनिया, एक माँ और एक बीबी दोनों का दर्जा सेम होता है। एक पूरी दुनिया की खूबसूरती को त्याग कर आपको दुनिया में लाती है, और एक पूरी दुनिया छोड़ के आपके लिए आती है। तो इन दोनों का सम्मान हमेशा करते रहिएगा, ताकि ये जीवन में बहुत अनमोल है, आपके लिए करते रहते हैं। देखा अरे बर्बाद होता राजा, ओ बर्बाद होता राजा, कि साथी भाई ठीक रहो, बाउर लागे होता जवन आजा, बाउर होता जवन आजा, कि चढ़ हल जवनिया बर्बाद होता राजा, बर्बाद होता राजा। बाउंसर भाई, बाउंसर भाई, बाउंसर जी, हेलो हेलो, बाउंसर भाई हेलो, प्लीज उनको छोड़ दीजिए, वो सब सभी लोग हैं, सब बच्चे, अरे मस्ती कर रहे हैं, मस्ती कर, वो सब मस्ती कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। बस आप लोग बांस तोड़ के अंदर मत आइए, सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। आज ही तो है खेसरिया, बार बार थोड़ी मिलेगा इनको, तो इनको थोड़ा मजा ले लेने दीजिए। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो ब्रैकेट को तोड़ के अंदर मत आइए, क्योंकि उनकी भी एक गरिमा है और उनको सुरक्षा के लिए ही रखा गया है। और मैं मंच पे जितने लोग खड़े हैं, मैं इनसे बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आदेश नहीं दे रहा,
रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि पीछे लोग हैं ना उनको दिखाई नहीं दे, तो या तो आप लोग पीछे हो जाइए और नहीं तो नीचे उतर जाइए, क्योंकि पीछे वाले लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा भीड़ भाड़ है ना, और आज लाखों की भीड़ है। ये पूरा लगता है जी पूरा झारखंड उतर गया है दादोजी धरती पे। देखा के लैला टच नहीं करे, अरे कि मिली ना जवाब तबले दे नहीं, हाय हाय अरे कि कितना दिन ले चढ़ाई लो ई कि कमर डैमेज नहीं करवा ई गारंटी लिख के दो अब रहेगा। ये आराध्या फिल्म एक मेरे भाई का चैनल है, उसी का है, बंटी यादव जी का। हाँ। तो इनके लिए स्केल बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा थोड़ा नीचे कर दो। आप एक गाना गाएंगे, चलिए मैं खड़ा हूँ, इस बच्ची के लिए एक जोरदार ताली आप लोग बजाइए। भैया का एक गाना, इतना सारा गाना यूट्यूब पे है, लेकिन कोई भी गाना सुनिएगा तो ये नहीं लगेगा कि ये पुराना गाना है। जब भी आप सुनिएगा आपको हमेशा लगेगा कि ये नया ही गाना है। रुक जाओ पलामू जिला संस्कार करते अध्यक्ष शिवा समाज सेवी संजय वर्मा की तरफ से चलिए पुरस्कार और ये दीजिए। अरे 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 यही गाना गाइए, यही कि भले साथी कह के लैला टच नहीं करे दे, मिली ना जवाब तबले दे नहीं धरे, कितना दिन ले चलइबा ई वारंटी लिख के दो कि कमर डैमेज नहीं करबो ई गारंटी लिख के दो। आप गाइए, मैं खड़ा हूँ। नहीं, मैं आपके साथ आपका ही सॉन्ग गाऊंगी, डुएट गाऊंगी। अच्छा डुएट कौन सा? चलिए पलंग सगवान के गाते हैं। हाँ ठीक है। पलंग सगवान के जाई राजा